आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इन पर बात करने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि बेसिकली व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? किसी भी फ्लूइड को सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन दो तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर वन सोलूट। ठीक है, सोलूट की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल नमक यानी कि सॉल्ट। ठीक है, एंड नंबर टू इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वाटर आ गया हमारे पास। तो सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, सोलूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। और हमारे पास दो तरह के स्पेसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है इंट्रासेलुलर स्पेस और एक हमारे पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस वो स्पेस होता है यानी कि इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड की बात कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वो स्पेस होता है यानी कि आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर यानी कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज हाइपरटोनिक। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, हाइपर किसी चीज का बढ़ जाना, किसी चीज का इंक्रीज हो जाना। टॉनिक का मतलब होता है सोलूट यानी कि सोलूट का इंक्रीज हो जाना। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यानी कि आउटसाइड द सेल में। बेसिकली होता क्या है हाइपरटोनिक कंडीशन में कि आउटसाइड द सेल सोलूट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब सोलूट बढ़ता है तो सॉल्वेंट यानी कि वाटर कम हो जाता है। सॉल्ट बढ़ा, वाटर जो है ये कम हो गया। हाइपरटोनिक कंडीशन में ऐसा होता है। और सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर सोलूट जो है वो कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि वाटर वहाँ मूव करेगा जहाँ सोल्ट ज़्यादा है। तो इनसाइड द सेल से वाटर मूव करना शुरू कर देगा, ट्रैवल करना शुरू कर देगा आउटसाइड द सेल में। तो जब वाटर ट्रैवल करना शुरू कर देगा, सोलूट की तरफ जाना शुरू कर देगा यानी कि सॉल्ट की तरफ जाना शुरू कर देगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा सेल बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा यानी कि सिकुड़ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैसेट। तो बेसिकली हाइपरटोनिक कंडीशन में ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक का मतलब है जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, हाइपो किसी चीज का कम हो जाना, टॉनिक का मतलब है सोलूट यानी कि सोलूट का कम हो जाना। और ये सब होगा कहाँ? आउटसाइड द सेल में ये होगा। ठीक है, यानी कि सोलूट कम हो गए आउटसाइड ऑफ द सेल में। जब सोलूट कम हुए तो वाटर क्या हुआ? वाटर बढ़ा। अब इनसाइड द सेल में क्या है? सोलूट ज्यादा है और वाटर कम है। तो वाटर कहाँ मूव करेगा? जहाँ सोलूट ज्यादा है। तो इस कंडीशन में ये होगा कि आउटसाइड ऑफ द सेल से वाटर ट्रेवल करना शुरू कर देगा इनसाइड ऑफ द सेल में यानी कि जहाँ सोलूट ज्यादा है, जहाँ सॉल्ट ज्यादा है। ठीक है, तो होगा क्या कि सेल जो है वो हमारा स्वेल हो जाएगा। और ये जब सेल स्वेल हो जाएगा तो ये ब्रस्ट होने के भी चांसेस होते हैं इसमें। ठीक है, इस कंडीशन को हम रिजिडिटी बोलेंगे। तो ये हो गई हमारे पास हाइपोटोनिक कंडीशन। अब अगर बात करें आइसोटोनिक की, आइसो का मतलब सेम, टॉनिक का मतलब सॉल्यूशन यानी कि टॉनिक का मतलब सोलूट यानी कि सेम सोलूट। सेल के अंदर भी वही सोलूट है उतनी ही अमाउंट में और उतनी ही अमाउंट में सेल के बाहर भी सोलूट पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हमने बोला आइसोटोनिक। ये हमारी बॉडी की नॉर्मल एंड एक्यूरेट कंडीशन है। ठीक है, दिस इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें वाटर मूव तो कर रहा होता है बट इक्वल अमाउंट में मूव कर रहा होता है थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे पास आइसोटोनिक की एग्जांपल्स क्या हैं, तो 0.9% NaCl इज आइसोटोनिक, रिंगर लैक्टेट इज आइसोटोनिक, 5% डेक्सट्रोज इज आइसोटोनिक। ठीक है, जो ज़्यादातर हम आइसोटोनिक किस में देते हैं? नॉर्मल फ्लूइड रिप्लेसमेंट अगर हमें बॉडी में करनी हो तो हम उन पेशेंट्स को देते हैं। हाइपोटोनिक में हमारे पास 0.5% नॉर्मल सलाइन और हाइपोटोनिक में हमारे पास आ जाता है 0.25% डेक्सट्रोज। ठीक है, हाइपोटोनिक हम बेसिकली डिहाइड्रेशन के पेशेंट को देते हैं। अब अगर बात करें हाइपरटोनिक की, तो हाइपरटोनिक में हमारे पास 3% नॉर्मल सलाइन, 25% डेक्सट्रोज एंड 10% डेक्सट्रोज जो है वो हमारे पास हाइपरटोनिक में आता है। राइट, और हाइपरटोनिक हम ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। मैनिटोल भी हमारे पास हाइपरटोनिक में आता है। तो ये जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम ज़्यादातर ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स को जो है वो हम एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।